व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वलम्मा दख़लू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम मा कान युग़नी अन्हुम मिनल्लाहि मिन शै इल्ला हाजतन फ़ी नफ्सि याक़ूब क़ज़ाहा व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यालमून। और जब वो दाखिल हुए जहाँ से उनके बाप ने उन्हें हुक्म दिया था, यानी जो बाप ने कहा था कि बेटा अलग अलग दरवाज़ों से मिस्र शहर में जाना, एक ही दरवाज़े से दाखिल ना होना। इसकी कई हिकमतें थी, जिसमें एक ये भी थी कि तुम्हें नज़र बद ना कहीं लग जाए या किसी और मुश्किल का तुम शिकार ना हो जाओ। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब वो दाखिल हुए जहाँ से, यानी जिस तरह उनके वालिद मोहतरम ने उन्हें हुक्म दिया था, तो वो उनसे अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज़ को या तकलीफ़ को हटा नहीं सके। यानी जो उन्होंने बात की थी, अगर अल्लाह की तरफ से परेशानी आने वाली कोई थी तो फिर वो ये तदबीर भी वो काम ना आ सकी। मगर याकूब अलैहिस्सलाम के दिल की ये एक ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की, और बिलाशुबा वो यकीनन बड़े इल्म वाले थे, इस वजह से कि हमने उसे इल्म सिखाया था, और लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो नहीं जानते। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूक फला तबतइस बिमा कानू यामलून। अब अल्लाह की शान ये है कि जैसे ही ये 11 भाई बिन्यामीन के समेत अब मिस्र शहर में पहुँचे, चूँकि वक़्त के बादशाह उस वक़्त सारी बादशाहत के जो अमूर थे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में थे। बादशाह एक बराए नाम था रेहान बिन वलीद जो था, बाज़ कहते हैं कि उस वक़्त वो फौत हो चुका था। बहरहाल ये तफसीरों की बातें हैं। पूरी सल्तनत और पूरी हुक्मरानी और हुकूमत के जितने अमूर थे वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चला रहे थे। जब ये सारे भाई 11 के 11 मिस्र में दाखिल हुए मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से, तो जो ही ये गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब भाइयों को मेहमान नवाजी के जो वो जगह बनाई थी, मेहमान खाना, वहाँ पर बिठाया। और वो जो भाई बिन्यामीन थे ना, उसको थोड़ा सा अलग करके एक बात की, उनको बताया कि ये जो तुम्हारा भाई है, मैंने ज़रा इसका तारफ़ करना है, थोड़ी सी बात करनी है। उनको अलग करके यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनसे बात की, और कुरान इसके बारे में ये कहता है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन फरमाते हैं, वलम्मा दखलू अला यूसुफा आवा इलैहि अखाह क़ाल इन्नी अना अखूका फला तबतइस बिमा कानू यामलून। पहली ही मुलाकात ने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहली मुलाकात में अपने भाई को अलग करके एक बात कर दी उनके साथ। फरमाया कि देखो, घबराने की बात नहीं है, बिलाशुबा मैं तेरा भाई हूँ। कौन सा भाई? तेरा भाई यूसुफ। अल्लाहु अकबर। घबराने की बात नहीं। फरमाया इस बात पर तुम किसी किस्म का गम न करो, जो कुछ ये करते रहे हैं या कर रहे हैं, इस बारे में तुमने किसी किस्म का गम नहीं करना, परेशान नहीं होना। जो भी मैं आगे से तदबीर करूं, मामला करूं, इसके मतलब भी आपने नहीं घबराना। भाई को अलग समझा दिया सारी बातें, क्योंकि अगला वो मामला आने वाला है ना।
भाई को कहा कि आगे मैं जो कुछ करूं उस पर भी आपने नहीं घबराना, हकीकत ये है कि तू मेरा वो भाई है और बचपन के अंदर ये मामलात हुए, इस तरह इन्होंने जुदा किया मुझे तुमसे, आज अल्लाह पाक ने मुझे बादशाह दी है, सल्तनत दी है, मेरे सब्र का अल्लाह ने अजर दिया है और इस मुकाम पर मुझे फायज किया है, तो मैं जो भी आगे मामला करूं इस पर भी आपने परेशान नहीं होना। बहरहाल उनको सारी बात बतला दी। तो अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिक़ायत फ़ी रहल अख़ी सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने जो सिपाही थे, जो सिक्योरिटी वाले बंदे थे, जो माल भरने के ऊपर जिनकी ड्यूटी थी, उनको भी मुतनब्बे किया कि एक बोरे के अंदर मेरा जो पानी पीने वाला गिलास है, जो प्याला है या गिलास है, जो भी है, उसको एक बोरे के अंदर तुमने डाल देना है और वो बोरा जो है वो फ़लाँ जो ये इनके अंदर एक बंदा है ना, उसको ऊँट के ऊपर वो रखना है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने ये एक तदबीर अपने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के जहन के अंदर डाल दी। तो ऐसे ही हुआ, जब उनका साजो सामान तैयार कर दिया गया, 11 के 11 बोरे तैयार कर दिए गए, ऊँटों के ऊपर उनको रखने लगे और जो बिन्यामीन वाला बोरा था ना, उसके अंदर उन्होंने वो प्याले को रख के ऊपर से पैक कर दिया, बंद कर दिया। काफिला चलता है, शहर मिस्र से अभी निकलता है, यानी उसी वक्त वो थोड़ा सा दूर अभी निकल रहे हैं शहर की हदूद से कि पीछे से सिक्योरिटी वाले सिपाहियों ने आवाज़ दी, ज़ोर से आवाज़ें देनी शुरू कर दी, अल्लाहु अकबर, क्या अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर, और काफिले वालों भाई ठहर जाओ, अभी ना जाना। क्यों भाई, क्या हुआ है? इन्नकुम लसारिकून, और भाई तुम तो चोर हो, चोरी करके जा रहे हो, ठहर जाओ, अभी किसी को जाने की हिम्मत नहीं है। सिक्योरिटी का बड़ा एहतमाम और बड़ी आला किस्म की सिक्योरिटी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, फ़ौरन काफ़िले को रोक लिया, ख़बरदार भाई, इन्नकुम लसारिकून, तुम सब चोर आए हो यहाँ, बादशाह ने तुम्हें गल्ला दिया है, तुम्हारे साथ सिला रहमी की है और तुम इतना बड़ा ये चोरी वाला काम करके जा रहे हो। क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून, वो सब के सब बोले कि भाई क्या मामला बना है, क्या गुम हो गया है, क्या मसला हुआ है, हमने तो कभी ये चोरी वाला काम हमने नहीं किया। क़ालू नफ़क़िदु सवाअल मलिक वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईर व अना बिही ज़ईम। उन्होंने कहा कि देखो, बादशाह का जो पैमाना है, जो पानी पीने वाला बर्तन है, वो गुम हो गया है, और देखो भाई, जो वो बर्तन लेकर आएगा अपनी खुशी से, अगर हम सामान की तलाशी लेंगे तो फिर तुम्हारी भी बदनामी होगी, तुम्हारे लिए भी परेशानी बनेगी। अपनी खुशी से ले आओ और इसका फ़ायदा ये होगा कि हम एक ऊँट का गल्ला बतौर इनाम भी देंगे। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह की अब इसमें शान थी। जब वो आए, उनको वापस बुलाया गया, पहले दूसरे भाइयों के जो बोरे थे ना वो खोले, जिनके नाम किसी का शमून था, किसी का यहूदा था, इस तरह के नाम जिक्र किए हैं तफसीरों में, बहरहाल कुरान में नहीं नाम आया किसी का। उनके बोरों को पहले तलाश किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम पास खड़े हैं, जैसे जैसे हुक्म दे रहे हैं वो खोलते जा रहे हैं, और ये भी कहा कि सबसे आखिर में इसको खोलना। जो बिन्यामीन वाला जो थैला था, जिसके अंदर वो माल था या वो पैमाना, वो प्याला था बड़ा कीमती, जिसको हीरे जवाहरात लगे थे या सोने का था या जैसा भी था, बड़ा कीमती था, ये तफसीरों वालों की बातें हैं। बहरहाल वो कुरान ने इस अज़मत को बयान किया है कि बादशाह का वो पीने का बर्तन, वो जब उसको तलाश किया गया तो आखिर के अंदर बिन्यामीन का थैला खोला गया, तो उसमें से वो बर्तन जो है वो बरामद हो गया। अल्लाह अकबर। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ि व मा कुन्ना सारिकीन। अब जब वो माल मसरूका, चोरी का माल जब वो बरामद हो गया ना बिन्यामीन के थैले से,
तो भाई सब के सब परेशान हो गए कि ये क्या बना भैया। परेशानी एक नहीं डबल है। एक परेशानी तो ये है कि बादशाह ने हमारा यहाँ गला रोक लिया है। दूसरी इससे भी बड़ी परेशानी क्या है कि पीछे बाप जो है वो तो पहले बिन्यामीन को आने नहीं देता था। उसको तो पहले यूसुफ का गम नहीं भुला आज तक, और वो गम की वजह से उसकी क्या कैफियत बनी हुई है। अब जब ये दूसरी खबर जाएगी कि तेरा दूसरा बेटा वहां बादशाह ने कैद कर लिया है, तो फिर बाप का क्या हाल होगा। अब ये परेशानी उससे भी बड़ी है। दोनों परेशानियां बहुत बड़ी बन गई। अब उन्होंने भाइयों ने क्या बात की, वो जब उन्होंने देखा, क़ालू कहने लगे, तल्लाह है, अल्लाह की कसम है बादशाह, ए अज़ीज़ मिस्र, लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़, अल्लाह की कसम तुम जानते हो कि हम हरगज़ यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ के आकर ज़मीन में फ़साद करें, चोरी करें, डाके करें या यहाँ के माहौल को ख़राब करें। वमा कुन्ना सारिकीन, और ना ही हम चोर हैं, हमारा कोई इस तरह का मिशन नहीं है। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, देखो बात ये है, क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन, अगर तुम्हारे अंदर से ये माल निकल आया है या अगर ये मामला बन जाता है तुम्हारे साथ, चोरी साबित हो जाती है, तो फिर उस वक़्त तुम्हारी क्या सज़ा है। उन्होंने आगे से कहा, क़ालू जज़ाउहु मन वुजिदा फ़ी रहली फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिका नज्ज़िज़ ज़ालिमीन, अगर हम में से किसी के थैले में से आपका माल बरामद हो जाता है तो फिर हमारे यहाँ, हमारी शरीयत के अंदर तो ये है कि उस बंदे को अपने पास रख लिया जाता है जिससे चोरी का माल निकले। तो फिर आप ऐसा ही करना, अगर हम में से किसी के थैले में से निकले तो उसको अपने पास रख लेना। ये सज़ा जो है ये खुद उन्होंने, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये सज़ा खुद तजवीज़ की, चूँकि उनकी शरीयत के अंदर ऐसा ही था कि जिससे चोरी का माल निकलता है उसको कैद कर लिया जाता है। अल्लाह अकबर। तो जब सारे थैलों को खोला गया, आखिर में बिन्यामीन के थैले को खोला गया, तो वो जो माल मसरूका था वो उनके थैले से निकला। अल्लाह का मुल्हाकिमीन फरमाते हैं, तो उसने उसके बाद के थैलों से पहले उनके थैलों को खोला, यानी अपने बिन्यामीन के थैलों के पहले जो थे वो भाइयों के थैलों को खोला। तो इसी तरह वो निकालते गए, और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तदबीर जो थी, अल्लाह पाक फरमाते हैं ये हमने उनको अता की, वगरना जो मिस्र का मौजूदा कानून था ना बादशाह का, उसके अंदर ये नहीं था। उसके अंदर ये नहीं था कि जिससे माल निकले उसको कैद कर लो, उनका कानून अलग था। तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन फरमाते हैं कि हमने ये अपने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को तदबीर दी। क़ालू इन यसरिक फ़क़द सरका खुल्लहु मिन क़बल फ़असर्रहा यूसुफ फ़ी नफ्सिही वलम युब्दिहा लहुम। अब जब उनके सामने भाइयों ने देखा कि यूसुफ हमारे भाई बिन्यामीन के थैले से वो चोरी का जो माल है वो बरामद हो गया है, तो सब की नज़रें झुक गई, परेशान हो गए कि अब क्या बनेगा। बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने आ गई है। तो खैर उन्होंने एक बात की, कहने लगे, देखो क़ालू इन यसरिक फ़क़द सरका खुल्लहु मिन क़बल, अगर इसने चोरी कर ली है ना, गलती कर ली है हमारे इस भाई ने, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसका एक भाई हुआ करता था, उसने भी एक मरतबा चोरी की थी। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए इसके एक भाई के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने भी एक मरतबा चोरी की थी। वो कोई पुरानी बचपन की बात उन्होंने बहाना बना कर हैं जी। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं जी वो एक कमर बंद था, वो गुम हो गया था उस दौर में, तो वो उन्होंने उसके ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर डाल दिया कि इसके एक भाई ने भी इससे पहले चोरी की थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब इस बात को सुन रहे हैं, तो अब भी इतनी बात सुनने के बावजूद भी अल्लाह की कसम देखिए पैगंबर कितना रहीम करीम है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम भाई फिर उसी भाई पर लगा रहे हैं जो इतनी नेकियां कर रहा है उनके साथ, जो गल्ला भी दे रहा है, सिला रहमी भी कर रहा है, पैसे भी वापस लौटा रहा है ताकि इनके ऊपर आसानी हो। और फिर इसके साथ साथ क्या है, अब वही उसके दरबार में खड़े होकर कह रहे हैं ना, हालांकि पता नहीं इनको,
उसके दरबार में ही खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर इसने चोरी की है, इन यसरिक फ़क़द सरका अखुल्लहु मिन क़ब्ल, इसके एक भाई ने भी एक मरतबा चोरी की। अल्लाहु अकबर। फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस बात को भी मख्फ़ी रहने दिया। ये नहीं पूछा कौन भाई था, वो क्या चोरी की थी, क्या मामला बन, नहीं, फरमाया कि नहीं, जो अल्लाह को हिकमत थी ना, इस बात को भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने छुपा के रखा। क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु आलमु बिमा तसिफ़ून, फरमाया कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इस बात को बेहतर जानता है। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़, आगे उन्होंने क्या कहा, कहने लगे कि ए अज़ीज़, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। वो अब चूँकि लक़ब अज़ीज़ मिस्र का जो था ना, वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ही बोला जा रहा है। ये एक लक़ब ऐसा हुआ था जैसे कि वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म कहा जाता है, इसी तरह जो भी मिस्र के अंदर हुक्मरान होता उसको अज़ीज़ के लक़ब से गर्दाना जाता। कालू कहा या अय्युहल अज़ीज़, ए अज़ीज़, इन्ना लहू अबन शैखन कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकानहू इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। अब चोरी जब साबित हो गई, अब आपस में मशवरा करने लगे भी, हाँ क्या करना है। अब मशवरा हो रहा है एक दूसरे के साथ, भाई सब इकट्ठे हो गए, अब क्या करें भाई, ये तो मसला ख़राब हो गया। अब्बा को क्या जाकर जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे बाप सू। वालिद मोहतरम से बड़ी कस्में उठा के आए हैं, बड़े वादे लिए हैं, बड़े बड़े हलफ लिए हैं, कस्में उठाई हैं कि ज़रूर लेकर आएंगे बिन्यामीन को। अब बिन्यामीन तो यहाँ रोक लिया बादशाह ने, अब क्या करेंगे। अब जो उनका एक बड़ा भाई था, कुरान ने कहा है ना, उनमें से एक भाई ऐसा था, वो कहने लगा कि देखो यार बात सुनो, कोई बात करते हैं बादशाह से। क्या मशवरे के अंदर ये बात बादशाह को कहते हैं कि देखिए अजीज़ मिस्र, इसका बाप बूढ़ा है, कमज़ोर है, इसके साथ मोहब्बत बड़ी है, बड़े और बुढ़ापे का ये आलम है कि रो रो कर उसका पहले बुरा हाल है। तो ये आप ऐसा करें कि इसकी जगह पर ना हम में से किसी एक को पकड़ लें, इसको छोड़ दें। ये कुरान के अल्फाज हैं, कहते हैं फ़ख़ुज़ अहदना मकानहू इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम में से किसी एक को पकड़ लीजिए, हम देखते हैं कि आप नेक आदमी हैं और आप हमारी बात को मान जाएंगे, तो हम में से किसी एक को पकड़ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब ये बात जाके कहते हैं ना, वो कहते हैं क़ाल माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह भाई, अन्ना अख़ुज़ा इल्ला मन वजदना मताअना इंदहू, देखो अल्लाह महफूज रखे, हम ऐसा कि जुल्म नहीं करते। ये कोई हमारे मुल्क वाला निज़ाम तो नहीं था ना, जे के जुर्म किसी का होता है पकड़ किसी को लेते। उन्होंने कहा नहीं नहीं अल्लाह बचाए भाई, हम ऐसा काम नहीं करते। क़ाल माअज़ल्लाह अन्ना अख़ुज़ा इल्ला मन वजदना मताअना इंदह इन्ना इज़ल लज़ालिमून, भाई देखो हम ऐसा जुल्म नहीं करते, हाँ जिससे हमारा माल बरामद हुआ है उसी को हम पकड़ेंगे। अगर हमने उसको छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया, इन्ना इज़ल लज़ालिमून, फिर तो हम बड़े ज़ालिम होंगे। ये हमारी हुक्मरानी, हमारी सल्तनत, हमारा निज़ाम ये हमें इजाज़त नहीं देता। बड़े मशवरे किए, बहरहाल बड़ा ज़ोर लगाया, बादशाह ने उनकी ये बात को नहीं माना, कहने लगे कि हम में से किसी को पकड़ लीजिए। अल्लाह अकबर। तो जब नाउमीद हो गए कि अब बात नहीं बनेगी, बादशाह नहीं मानता इस बात को, परेशान हैं, बैठे हुए क्या करें। खैर अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल कबीरुहुम अलम तालमू अन्ना अबाकुम कद अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाह। उनका जो बड़ा भाई था, बात कहते हैं वो यहूदा था, उसने कहा यार बात सुनो, आपस में मशवरा कर रहे हैं, अब्बा जान ने हमसे कितनी कस्में ली, कितने हल्फ दिए हमने, अब कौन सा मुंह लेकर जाएंगे घर में, क्या जाकर जवाब देंगे अपने वालिद मोहतरम को, क्या जाकर बात करेंगे उनसे। देखो भाई मैं तुम्हें साफ कहता हूँ, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, आपने जाना है तो आप चले जाएं, मैं यही हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। आप जाएं और जाकर अब्बा जान से ये सारा वाक़या बयान करें कि अब्बा जान ये मामला बना है, चोरी का बर्तन जो है वो बिन्यामीन के थैले से बरामद हो गया है, बादशाह ने उनको रोक लिया है, बादशाह नहीं आने देता, अब हम क्या कर सकते हैं, हम बड़ी परेशानी के आलम में आपके पास आए हैं। बाहर सूरत वो उनका बड़ा भाई जो है वो वहीं रह गया, उसने कहा मैंने वापस नहीं जाना,
मैं जाकर वालिद मोहतरम के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता, आप जाएं। खैर ये सब भाई अब आए हैं अब्बा के पास और उनको आकर वाक़या सुनाते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के गम में और इजाफ़ा हो जाता है और परेशानी बढ़ जाती है। तो इस परेशानी के आलम में याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर भी अपने अल्लाह का दामन, हाथ से सब्र का दामन नहीं छोड़ा। फ़सब्रुन जमील वाले अल्फाज अपनी ज़बान से नहीं छोड़े। देखिए भाइयों, इस वाक़या के अंदर बड़े बड़े सबक हैं। बड़ा सबक है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र का भी इसके अंदर, कि बेटे की जुदाई कितने साल गुजर चुके, अल्लाह की शान है उस सब्र के आलम के अंदर कभी बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया है। और ये भी याद रखें, आज यहाँ पर अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती है ना, अकीदे की ख़राबी है, वो जाके टेवे लगाने वाले लोगों के पास जाते हैं। जी जी टेवा लगा के दस्यो जरा, गड्डी मेरी गुम हुई है, 8 दिन हो गए ने लभदी नहीं पई, जी माल गुम हो गया है, दस्या ज़रा। और भाइयों, अल्लाह के सिवा कोई गैब की बातों को नहीं जानता। ये जितनी टेवे टुवे और गैब की जो बातें लोग करते हैं सब हराम है, शिरक है। अल्लाह ताला को ये बातें पसंद नहीं है। अपने अकीदे को ख़राब ना करें। बहरहाल